अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है दैट इज़ एडिशन, अ वेरी सिंपल एंड इजी टॉपिक फॉर द किड्स एंड फॉर पेरेंट्स एज वेल। मैं जब टीच करती होती थी तो बहुत सी मदर्स और बहुत से स्टूडेंट्स इस चीज़ पे कंफ्यूज होते थे कि जब उनको प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स गिवन होती थी, प्रॉब्लम सम्स दिए जाते थे, तो वो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के प्रॉब्लम सम्स में कंफ्यूज हो जाते थे। तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनके थ्रू हम उनको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं कि दिस इज़ द प्रॉब्लम सम ऑफ एडिशन एंड दिस इज़ द प्रॉब्लम सम ऑफ सब्ट्रैक्शन। उनमें से एक कीवर्ड है मोर, दूसरा कीवर्ड है टोटल, तीसरा कीवर्ड है ऑल टुगेदर एंड द फोर्थ कीवर्ड इज़ सम ऑफ। ये जब कीवर्ड्स गिवन होंगे प्रॉब्लम सम में तो आपको पता चल जाएगा कि ये एडिशन का क्वेश्चन है, लेकिन स्टिल आपको थोड़ा कॉमन सेंस का भी यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कई दफ़ा आपको बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए सम होता है सब्ट्रैक्शन का, लेकिन वो कीवर्ड्स को ऐसे यूज़ करते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि दिस इज़ अ सम ऑफ सब्ट्रैक्शन और एडिशन। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में हमेशा आंसर आपका बड़ा आता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में आपके आंसर्स हमेशा छोटे आते हैं। बट टुडे आई एम ओनली फोकसिंग ऑन एडिशन। तो आपने एडिशन अपने बच्चों को कैसे इंट्रोड्यूस करवानी है? एडिशन ऐड से निकला है वर्ड। ऐड का मतलब होता है आपने एडअप करनी है चीज़, आपने किसी चीज़ में इजाफा करना है। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर 3 stars, 2 more stars are added. How many total number of stars are there? So how will you count them? 1, 2, 3, 4, 5. How many stars are there? There are 5 stars. There are 4 hearts. One more heart is added. How many hearts are all together? How many hearts are all together? There are 5 hearts all together. तो इस तरीके से आपने एडिशन को इंट्रोड्यूस कराना है। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई हूँ, व्हाट इज़ द साइन ऑफ एडिशन और प्लस। ये साइन होता है प्लस का और एडिशन का। सब्ट्रैक्शन का ये साइन होता है। बिल्कुल सिंपल सी वीडियो है ये, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। सम आपने कैसे बनाना होता है? फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम बिल्कुल अर्ली स्टेज पे बच्चों को इंट्रोड्यूस कराते हैं एडिशन, बिल्कुल अर्ली स्टेजेस पे, तो हम उनको कैसे बताते हैं? हम चीज़ें ड्रॉ कर करके उनको बता रहे होते हैं। जैसे इफ़ देयर आर दिस इज़ द नंबर 4, सो वी विल ड्रॉ 4 सर्कल्स इन a column. We will add up 2 more circles. And now what is the total number which is given? 1, 2, 3, 4, 5, 6. इसमें टेंस और यूनिट्स का भी इंट्रोडक्शन होना चाहिए। यूनिट्स होते हैं द एक्सट्रीम राइट साइड, टेंस होते हैं जो उसके साथ होते हैं। इसकी मैं आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी सब्ट्रैक्शन के बाद। सो ये टेंस और यूनिट्स होते हैं। तो आपने एडिशन कैसे करनी होती है? आपने फिंगर्स पे भी आप काउंट कर सकते हैं, आप अपने माइंड में भी काउंट कर सकते हैं। जैसे मैंने अगर अपने बेटे को सिखाया है तो वो मैंने ऐसे सिखाया है कि व्हाट इज़ द फर्स्ट नंबर? द फर्स्ट नंबर इज़ 4. नाउ आइदर यू कैन टेक आउट 4 fingers ऑफ योर हैंड and then you can add up 2 more fingers and then the total number of fingers will be 6. But if there are more numbers जो आपने count up करने होते हैं, जैसे 10 plus 3 करना है, तो आपके बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि 10 फिंगर्स के बाद वो 3 फिंगर्स कैसे काउंट करेंगे। आपने ये सिखाना है कि देयर आर 10 फिंगर्स इन माई हैंड and I will take out 3 more fingers and I will do forward counting after 10. So what will be the answer? 11, 12 and 13. 13 is the answer. So in this way we can do addition. फिंगर्स पे काउंट कर सकते हैं, लाइन्स ड्रॉ करके काउंट कर सकते हैं, छोटे छोटे सर्कल्स ड्रॉ करके काउंट कर सकते हैं, माइंड में काउंट कर सकते हैं। एक चीज़ जो आपने अपने बच्चों को हमेशा क्लियर करनी है, साथ साथ क्लियर करनी होती है कि जब भी आपने कोई सम करना है, सॉल्व करना है, उसको रीचेक ज़रूर करना है।
रीचेकिंग के बगैर जब आप अपने बच्चे जब टेस्ट देते हैं, असेसमेंट्स देते हैं या वो अपना क्लास वर्क हैंड ओवर करते हैं तो बहुत सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जो एक स्टेप में अगर करती होती हैं तो उसकी वजह से पूरा स्टेप बच्चे का गलत, पूरा क्वेश्चन बच्चे का गलत हो गया होता है। तो इस तरीके से आपने अपने बच्चों को एडिशन सिखानी है। बेटर ये होगा कि आपके घर में जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं जैसे कॉइन्स हो गए हैं, जैसे मार्कर्स हो गए, पेंसिल्स हो गई हैं, लाइव एग्जांपल्स बच्चों को दें एडिशन के लिए भी और सब्ट्रैक्शन के लिए भी। मैं आपको एग्जांपल्स इस तरीके से सिखा सकती हूँ, आपने अपने बच्चों को कैसे सिखानी है। जस्ट होल्ड फॉर अ व्हाइल। For example, I have bought 2 markers. My sister went out in the evening and she gave me 2 more markers. Now, how many total number of markers do I have? There are 1, 2, 3 and 4. So, the total number of markers which I have now are 4. अच्छा, इसी तरीके से I had 5 markers in the morning and today was my birthday, so my father gave me 2 more markers as a present. Now how many markers do I have now? What is the sum? So where there will be 1 2 3 4 5 6 7. तो ऐसे आपने बच्चों को साथ साथ प्रैक्टिस करवा के उनको सिखाएंगे तो बच्चों की कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होंगे बच्चों के और बच्चों को इजीली समझ भी आएगा। नेक्स्ट जो मेरी वीडियो होगी उसमें मैं आपको सब्ट्रैक्शन सिखाऊंगी। ये थे सिंगल डिजिट एडिशंस। 1 डिजिट एडिशन होती है, सिंगल डिजिट एडिशन होती है जिसमें आपके कैरी सम्स इन्वॉल्व्ड नहीं होते हैं। जो कैरी सम्स वाले क्वेश्चंस हैं वो अभी क्लास 1 में लेटर ऑन मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी। अभी अगर मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगी तो आपके बच्चे भी कंफ्यूज हो जाएंगे और आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जैसे जैसे बुक का सिलेबस होता है, जैसे जैसे टॉपिक्स कवर होते हैं, मैं वैसे वैसे उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को लेके वीडियोस क्लियर कर रही होती हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट मेरा जो टॉपिक होगा वो पार्टीशन का होगा कि हम एक नंबर को कैसे उसकी पार्टीशनिंग करते हैं, उसको कैसे डिवाइड करते हैं पार्ट्स में। उससे भी मैं बताऊंगी कि आप 2 नंबर्स का सम कैसे निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं सब्ट्रैक्शन इंट्रोड्यूस कराऊंगी। आई होप आपको ये मेरी वीडियो में ये कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं क्योंकि इनिशियल स्टेजेस हैं। तो लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था कि बेस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए हमारी भी और पेरेंट्स की भी और बच्चों की भी। इस वजह से मैं साथ साथ इनिशियल बेसिस पे एक एक स्टेप को क्लियर कर रही हूँ, एक एक स्टेप को कवर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी नाइस डे। और कमेंट ज़रूर किया करें वीडियोस में कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।